हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया था और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, सब कुछ हम सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देख लीजिए। इसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब पहचान। सबकी मैंने पहचान बताई है इसीलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है चुका है। जब भी हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो उसके लास्ट में ये आता है हमारे, तो वो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और वो इसी के रूल से बनेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, ये है इसकी पहचान। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो देखिए आ रहा है ना इसमें चुका है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। अगर होता वह खाना खाता है तो ता है आता, तो वो कौन सा हो जाता बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता। ठीक है, अगर होता वह खाना खाता था, ता था हो जाता, तो कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट। अगर होता वह खाना खा रहा है तो वो कौन सा होता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता। अब ये कह रहा है वह खाना खा चुका है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो इसी में इसमें यही रूल, इसके अकॉर्डिंग से रूल लगाएंगे हम। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे ही ध्यान रखिए, कॉपी वगैरह बना रखिए तो लिख लीजिए। अब इसका रूल देखिए। कॉपी भी नहीं बनाइए तो आप रिपीट एक दो बार इन वीडियोज़ को ही देख लेंगे ना रिपीटेडली, तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। ठीक है, इसका रूल क्या है देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं हर सेंटेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा, अब तक कितने सारे टेंस कर लिए हमने। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम क्या? वो हैज़ हैव। ठीक है, क्या लिखेंगे? हैज़ और हैव, हैज़ या हैव। तो जो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, प्लस वी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस अदर वर्ड जो हमारा आता है हमेशा। अब ध्यान रखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है अगर हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे सबसे पहली वीडियो में, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप देख सकते हो। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा हमेशा क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही तो आएगा, या तो हैज़ या फिर हैव। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं पता, प्लूरल नहीं पता, तो आप सबसे पहली वीडियो पे जाइए, उसको देखिए, प्ले लिस्ट में समझ में आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है। ठीक है, सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है हैज़ लगाएंगे, मतलब एक वचन करता है तो हैज़, प्लूरल है बहुवचन है तो हैव। ठीक है, और रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज़ या हैव आएगा, या और उसके बाद वी3 और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, वी3 कैसे? जैसे मान लीजिए गो है, देखो अभी बताती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप या वीडियो पीछे करके देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गो, गो मिस होता है जाना, आपको पता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होगी वेंट, और इसकी अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होगी गोन। तो गो, वेंट, गोन। ठीक है, ये है। अगर मैं, तो इसकी जो ये वाली फॉर्म है, ये है थर्ड फॉर्म जो हमारी लिखी जाएगी उसमें, जो मैंने अभी बताया आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? ये वाली। और अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो कौन सी आती? ये वाली, सेकंड वाली। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कम, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम। ये लर्न करनी पड़ती है हमें। और थर्ड फॉर्म भी कम। ठीक है, अगर होता ईट, ईट में से होता खाना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, ATE, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। और अगर प्ले, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। थर्ड फॉर्म भी प्ले और सेकंड फॉर्म मतलब प्लेड। प्लेड सेकंड और थर्ड दोनों क्या है? प्लेड, प्लेड। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप, इसे लिख लेना। और देखिए और बता देती हूँ, जैसे राइट, राइट, रोट, उसके बाद रिटिन, WRITTEN। ठीक है, राइट, रोट, रिटिन, ये हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए रीड,
रीड, इसको हम बोल स्पेलिंग यही लिखते हैं सेकंड फॉर्म, लेकिन बोलते रेड है, ठीक है, रीड रेड रीड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप, और भी हैं इसकी बहुत सारी फॉर्म्स, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो करा देती हूँ, वरना बहुत सारी हैं। रन, RUN, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी रेन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रन, ठीक है, रन रेन रन। उसके बाद और बता देती हूँ कुछ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं, और अगर आपको बहुत सारी चाहिए पूरी अलग से वीडियो कंप्लीट बना दूँगी मैं, एक वीडियो 10-20 मिनट की, उसमें तो मोस्टली सारी कवर करा दूँगी जो हमें यूज़ होती हैं स्पीकिंग में भी और सेंटेंस में भी, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, वरना नेट पर सर्च कर लेना, वहाँ भी मिल जाएंगी। उसके बाद मैं और देख लेती हूँ कोई और लर्न आ जाए तो। उसके बाद सिट में होता है बैठना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेट, SAT, और थर्ड फॉर्म भी सिट हो जाएगी, तो सिट सेट सिट, ठीक है, ये फॉर्म्स हो जाएंगी। तो अब समझ गए ना थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये वाली जो भी हम लिख रहे हैं, तो इन्हें लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। अभी मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, अब मैं देखिए उसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन एक लिखा था, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। और बेटा वीडियो को शेयर कर देना, अगर अभी आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो चैनल, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं और कोई वीडियो डालूँ तो आपको हमेशा पता चल जाए कि हाँ मैम ने कोई वीडियो डाली है, ठीक है। क्योंकि मैं जस्ट आपके बेनिफिट के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव में से क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा, हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ आएगा, बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़, ये रूल याद करने पड़ेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब देखो इसमें वर्ब क्या है, खाना, खाने क्या बताई मैंने, ईट, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। उसके बाद जो बचा, क्या बचा, फूड बचा, तो ही हैज़ ईटन द फूड, या ही हैज़ ईटन फूड, ठीक है। द हम लगा देते हैं अपनी तरफ से, ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देख लीजिए, और एग्जांपल देख लीजिए कोई, वह किताब वह किताब पढ़ चुकी है। इसी से हमें बोलना भी आता है, टेंस से। अगर हमें टेंस आते हैं इसका मतलब फिर हम बोलना भी सीख जाते हैं, ठीक है। मैंने जब स्पीकिंग सीखी थी सबसे पहले, मैंने भी बोलना टेंस सीखे थे। जब तक हमें टेंस की नॉलेज नहीं होगी हम कभी भी स्पीकिंग नहीं सीख सकते, भले ही आप कितनी भी कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द टेंसेज बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। इंग्लिश में बोलने से पहले आपको टेंसेस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ही, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। अभी कुछ दिनों में आपको हैबिट हो जाएगी, जब आप बहुत सारे टेंसेस बना लोगे तो हैबिट हो जाएगी। ही हैज़, पढ़ने की क्या, रीड, तो थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताई थी, रीड आएगी, ही हैज़ रीड द बुक, ठीक है। द हम ऐसे ही लगा देते हैं जस्ट, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे टेंस। तो ही हैज़ रीड द बुक, वह किताब पढ़ चुकी है, सॉरी यहाँ पे शी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ चुकी है आ रहा है ना, अगर लड़के की बात होती है तो ही आता, अब लड़की की बात है तो शी हैज़ रीड द बुक, ठीक है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो मैं क्या है, आई, मैंने बताया था आई हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई हैव, ठीक है। जाने की क्या है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म बताई थी मैंने, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म गोन है। आई हैव गोन टू स्कूल, आई हैव गोन टू स्कूल, है कोई दिक्कत इसमें, बहुत ही बेटा कोई नहीं बताएगा आपको, एक एक चीज़ बता रही हूँ क्लियरली, बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए और लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। वह अपना काम, वह अपना पाठ, ये लिख लीजिए, याद कर चुका है, ठीक है, पूरा मान लीजिए ये लिखा हुआ है आगे, वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो कैसे लिखेंगे, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, ठीक है। क्या लिखोगे, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन। और देखिए और एग्जांपल बताती हूँ मैं, जैसे तुम चाय पी चुके हो, तुम चाय पी चुके हो, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तुम चाय पी चुके हो,
तो कैसे लिखेंगे, यू, यू तो सब्जेक्ट है, इस यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, यू हैव। पीने की क्या है, ड्रिंक, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक। ठीक है, ये लर्न करनी पड़ेंगी आपको। यू हैव ड्रंक द टी। ठीक है, यू हैव ड्रंक द टी, टी माने क्या होता है, चाय, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, मैं कितने सारे एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। हम नहा चुके हैं, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम नहा चुके हैं, अब बताओ, ये बनाओ, आप खुद बनाइए इसे, हम नहा चुके हैं, बनाइए बेटा इसको। अगर आपको फॉर्म्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको बना के दे दूँगी। हम नहा चुके हैं, बताइए इसकी कैसे बनेगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट ढूंढिए सबसे पहले बेटा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये हमको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, कोई बात नहीं, वी हमारा किस में आता है, प्लूरल में आता है, तो वी हैव, ठीक है। और उसके बाद नहाने की क्या है, बाथ, तो बाथ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाथ्ड, तो वी हैव बाथ्ड। ठीक है, वी हैव। अब अगर आपकी मम्मी आपसे कह रही है बेटा नहाने जाओ, तो आपको उनसे कहना है कि हम नहा चुके हैं। ठीक है, तो कैसे कहोगे आप, आपको इंग्लिश में आना चाहिए, तो वी हैव बाथ्ड। ठीक है, वह जा चुका है, वह जा चुका है, अगर ये बोलना है आपको कि वह जा चुका, आप किसी से, कोई आपसे पूछ रहा है किसी के बारे में, आप कह रहे हो वह जा चुका है, तो वो कहेगा इंग्लिश में बोल के बताओ, तो आप क्या कहोगे, ही, इसकी ही लिखोगे, और उसके बाद ही के साथ हैज़ आएगा। पहले आप देखोगे चुका है आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ हैव लगाते हैं, तो हैज़ लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज़, जाने की क्या है, गो, तो गो वेंट गोन, तो ही हैज़ गोन। ठीक है, ही हैज़ गोन, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट, बच्चा दूध पी चुका है, बच्चा दूध पी चुका है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे बेटा, देखो जल्दी से। बच्चे की क्या आएगी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, सबसे पहले यहाँ चिल्ड्रन लिखोगे, उसके बाद एक बच्चा है ना, एक की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन हैज़, पीने की अभी बताई थी मैंने, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक है, चिल्ड्रन हैज़ ड्रंक द, दूध की क्या, मिल्क, तो द मिल्क, चिल्ड्रन हैज़ ड्रंक द मिल्क, ऐसे करेंगे इसको। यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको ये, आप किसी से ये कह रहे हो कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो इसी चीज़ को आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो लिखोगे टीचर, उसके बाद अध्यापक, एक ही अध्यापक की बात हो रही, बहुत सारे तो नहीं है। अगर ये होता अध्यापक, ठीक है, तो क्या लिखोगे, टीचर हैज़, या अध्यापिकाएं होता तो बहुत सारी हो जाती, तो इसलिए एक की बात है यहाँ पे, तो टीचर हैज़ टॉट, टीच की, पढ़ाने की क्या, टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, कुछ तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी, अब टेंस में यूज़ करेंगे हम। ठीक है, टीचर हैज़ टॉट द स्टूडेंट्स, टीचर हैज़ टॉट द स्टूडेंट्स, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है इसकी, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है बेटा, है कोई दिक्कत यहाँ। और देखिए और एग्जांपल, अब मैं आपको इंग्लिश में कराती हूँ, अभी तो हिंदी से करा दी है मैंने, अब इंग्लिश में देख लीजिए। अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था। क्यों आया, क्योंकि इसमें देखो थर्ड वो लगी हुई है, सेकंड फॉर्म वेंट, तो वेंट तो सेकंड फॉर्म है, तो इसको मुझे किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, जो अभी बताया तो उसमें बदलना है। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं, तो ही के साथ हैज़ आता है, हैज़ लगा दिया। अब देखते हैं इसमें वर्ब क्या है, वेंट मतलब होता है जाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गोन, ही हैज़ गोन टू मार्केट, अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखेंगे, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही
कोई और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके लिए। शी राइट्स ए लेटर। अब बताइए कौन सा टेंस है। अगर आपने सारी अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि कौन सा टेंस है ये। शी राइट्स अ लेटर। बताइए ये आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका ये जो लिखा है मैंने, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है। इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये जो टेंस है शी राइट्स अ लेटर, कौन सा टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा है ये, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और देखिए मैं और एग्जाम्पल बताती हूँ। आई लाइक हिम, ठीक है, अगर ये लिखा है, ठीक है, आई लाइक हिम, इसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो आप लिखोगे आई, इसके बाद आई के साथ हैव आता है, आई हैव लाइक्ड, थर्ड फॉर्म क्या, लाइक्ड हिम, आई हैव लाइक्ड हिम, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, ही प्ले क्रिकेट, प्लेज आएगा इसमें, ही प्लेज क्रिकेट। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करोगे, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से, ठीक है। तो आज समझ में आया आपको कौन सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के मैंने आपको करा दिए कुछ, और एक जो मैंने दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा टेंस है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था शी राइट्स वाला। सो आई होप दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे इससे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।